हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज तारीख है 6/9/2022 और आज से नॉर्थन रीजन जो है उसका डीवी स्टार्ट है एसएससी एमटीएस 2020 का। तो आज फर्स्ट डे था डीवी का नॉर्थन रीजन के लिए। एसएससी ऑफिस जो कि दिल्ली में लोधी रोड पर है, वहाँ पर भाई का एसएससी एमटीएस का आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। अभी थोड़ी देर पहले हम वेरिफिकेशन करवा के आए हैं। सेकंड शिफ्ट में 11:30 बजे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंट्री थी और अभी ख़त्म हुआ है, तो उसका फर्स्ट हैंड आपको रिव्यू अभी देंगे हम। और जिनका भी आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है एसएससी एमटीएस से या फिर एसएससी किसी भी जॉब में, तो सेम प्रोसीजर रहता है। वो सारा प्रोसीजर अच्छे से डिटेल में अभी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे और क्या क्या लेकर जाना है वो सब भाई अभी डिटेल में बताएंगे। तो जानते हैं भाई से क्या रहा पूरा प्रोसीजर। तो भाई हमारी टाइमिंग 11:30 की थी, लेकिन हमें 11 बजे एंट्री दे दी थी। तो हम एंट्री होते समय हमारे डॉक्यूमेंट चेक हुए थे, एक एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। आधार कार्ड ओरिजिनल वाला चेक हो गया, फिर हमें अंदर भेज दिया कि बैच नंबर 12। फिर वहाँ बिठाए रखा हमें आधे 1 घंटा। फिर वो सर आते हैं और हमें जो ब्लॉक में बांटा हुआ था हमें 1 से लेकर 15 तक, वो एडमिट कार्ड में आपके लिखा हुआ कौन सा ब्लॉक नंबर आपका। फिर उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा एक एक करके, एक ब्लॉक करके। एक ब्लॉक में 7 से 8 बंदे होंगे बस हैं। फिर वो भी आगे ऊपर जाके 3rd फ्लोर पर सब मिक्स ही हो जाने हैं। ऊपर जाएंगे, वहाँ आपको 3rd फ्लोर भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आपको 2 या 3 स्लिप्स दी जाएंगी, वो आपको आराम से भरनी है। कोई वो नहीं होती, सिर्फ नाम वाम या रोल नंबर, ये सिंपल चीज़ भरनी होती है। वो भर के दे दो उसको, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके 10th की, 12th की और उसका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगी जाती है। आधार कार्ड या फिर आपके पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो वो दे देना। मतलब जो भी एडमिट कार्ड में मेंशन है वही सब चीज़। हाँ, मेंशन कर रखे, क्योंकि स्पेशली कि भाई ये लेके जानी है। अगर आपको कोई सी चीज़ का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, जैसे AWS का या फिर आप एक्स सर्विस मैन हो, किसी भी चीज़ का, OBC का या PWD का, कुछ का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, वही मेंशन कर रखा है। आपको एक फोटोकॉपी लेके जानी है, उनको देनी है। लेकिन आपका जो भी डॉक्यूमेंट है 10th का, 12th का, सबकी एक फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। लेकिन एक प्रिकॉशन के लिए आप 2 लेके चले जाना और 2-3 फोटो लेके चले जाना, लेकिन उनको एक ही चाहिए थी आपकी फोटो फोटो हो जाती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी फोटो क्लिक होगी, बस जल्दी काम हो जाता है। कोई वो नहीं होती। और कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आ रही किसी के, जैसे नाम कुछ का गलत है तो क्या लेना है? अगर जैसे किसी का नाम में कोई कुमार लिखता है, कोई KUMMARR लिख देता है, कोई कुछ भी कर देता है, जैसे नाम गड़बड़ी, तो एक अपना एफिडेविट बनवा लेना किसी भी वकील के पास जाके कि भाई मैं ये 2 बंदे एक ही हैं। वो एफिडेविट जरूर मांग रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर भी स्पेशली मेंशन कर रखा था एक पेज में कि अगर ये चीज़ चाहिए आपके पास। जैसे आपकी मम्मी का या पापा के नाम में गलती है 10th और 12th के सर्टिफिकेट में, तो आप एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं, वो आपका मान्य होगा। ठीक है, उससे काम चल जाएगा। हाँ, उससे चल जाएगा। और बाकी वो था ना एक थोड़ा, जैसे हाँ, अगर आप टाइमिंग में लेट हो जाते हो, जैसे मेरी 11:30 थी, लेकिन बंदे आधे घंटे बाद भी आ रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। ट्रैफिक जाम होता है दिल्ली में, बंदे आने देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 11:30 वाली शिफ्ट वाले बच्चे 1 बजे भी गए हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बोलेंगे, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। काफ़ी कोऑपरेटिव बंदे थे वहाँ पर, एसएससी वाले सब बढ़िया प्यार से समझा रहे थे भाई क्या क्या गलती है, क्या क्या नहीं करनी, आप आराम से भर देना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और बाकी नॉर्थन रीजन में अगर आपका है डीवी, तो आप ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, स्टेडियम का जो रेलवे स्टेशन है, सॉरी मेट्रो स्टेशन, उसके जस्ट बगल में ही एसएससी का ऑफिस है, बिल्कुल पास में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पे उतरना है, वहीं से बिल्कुल 10 मीटर की दूरी पे होगा, आपको दिख जाएगा एसएससी भवन। ठीक है, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर था। मेन बात आपको ध्यान रखने की, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल लेकर आने ही है। साथ में अगर कोई ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, आपके पढ़ लीजिएगा एक बार, कोई अवेलेबल नहीं है तो फिर एफिडेविट जो लेकर जाना है या फिर कुछ उसका जो हो सकता है उसका जुगाड़ वो करके जाना, रिप्लेसमेंट जो भी है वो करके जाना। ठीक है, और बाकी एक चीज़ देख लीजिएगा, 10th का जो सर्टिफिकेट है आपके पास, उसमें मार्कशीट और जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो एक ही है तो बढ़िया है। दोनों अलग अलग आते हैं आपके बोर्ड में, तो वो दोनों लेकर जाना। जैसे CBSE में एक ही होता है, CBSE में 10th का एक ही होता है, पासिंग और मार्कशीट एक ही होती है। और 12th का जो होता है 12th के अलग अलग मिलते हैं। हाँ, पासिंग अलग और मार्कशीट अलग। ये देख लेना, कई लोग थे ऐसे जो पासिंग लेकर आए थे, पासिंग सर्टिफिकेट, लेकिन मार्कशीट लेकर नहीं आए थे, मार्कशीट लेकर आए थे तो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं लेकर आए थे। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये थोड़ी बातें थी। अब अगर कोई भी डाउट है बाकी वो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, भाई आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, सब कुछ होने के बाद आपको ये 2 पर्चे देंगे, भाई स्क्रीन पे दिखा देगा, ये 2 पर्चे। ये 2 पर्चे मिलेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, ये सबूत है थोड़ा कि, ठीक है, ये दोनों चीज़ें, ये फोटो वहीं पर खींची है और वहीं पे साइन वाइन हुआ है, ये आपको मिलता है। बाकी लगा दूंगा यहाँ पे, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये था पूरा प्रोसीजर। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। भाई कुछ भी रह जाता तो आप पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा। भाई का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे पूछ लीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।